नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जो चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 3 से जो आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर देख सकता हूँ कि जैसा कि दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद अब जो है अपने प्रयागराज में जो ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। बहुत भारी मात्रा में जो संख्या जो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या है वो दिखाई दे रहा है और ये लोग जो सीधे यहाँ से सुबह चौराहा तक जो है जाने पैदल मार्च कर रहे हैं और इन लोग का सीधे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इस तरह के नारेबाजी चल रहा है। यहाँ तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। जैसा कि दिल्ली में पुलिस लाठीचार्ज भी कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर और यहाँ पर सुबह से ही जो है वहाँ पर भागदौड़ चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये दृश्य देखो, तमाम यहाँ पर कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है अब सड़कों में उतर आए हैं। अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका भाव, क्या कहना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये मांग है। और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी सरकार है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 22 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस जबरन सोनम वांगचुक को चद्दर लगा करके और सिविल ड्रेस में पहुंच करके किडनैप करके वहां से लेके गई। लगातार बच्चों का यहाँ पर मांग जो है सोनम वांगचुक, जिनको जो है पुलिस डिटेन कर लेती है और उनको सदर हॉस्पिटल वहाँ पर लेके जाती है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर छात्रों की संख्या देखिए, मैं कैमरा साथी साहब इधर आऊँ और इन लोग से बात करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को क्या है, क्या कहना चाहोगे। आज आप लोग सड़कों पर उतर आए हो। धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले तो इस्तीफा दे। शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने जो हाल करके रखा है, ये सबसे पहले इस्तीफा दे। छात्र युवा, और कितनी शर्म की बात है कि कल धर्मेंद्र प्रधान नीट टॉपर के साथ फोटो अपलोड करते हैं और एक तरफ जो छात्र, इतने सारे छात्र सड़कों पर उतरे हैं नीट पेपर को लेकर, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। सबसे मतलब कितनी निर्लज्जता भरी बात है ये, कितनी बेशर्मी की बात है कि एक तरफ छात्र युवा इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ये नीट के ही टॉपर के साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आप किसी की तैयारी करते हैं? मैं यहाँ पर पिछले 4 सालों से एसएससी, रेलवे जैसी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा हूँ और जब मैं देखता हूँ, जब मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो मैं आंकड़ों तक पहुंचता हूं कि हर साल 1,12,000 24,000 छात्र नौजवान आत्महत्या करते हैं। और होता क्या है, जब इन आंकड़ों को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं जब इन आंकड़ों के जरिए अन्य आंकड़ों तक पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा छात्रों का कहना है। और यहाँ पर तमाम छात्र आप जैसा कि देख जाएंगे यहाँ पर है। मैं चाहूंगा कैमरा साथी पीछे इधर आते रहो, इधर आते और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और ऊपर से बूंदाबांदी भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर देखते हैं और भी लोग उससे बात करें। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज आप सड़कों पे आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे हैं। हर एक आदमी के लिए जरूरी है, हर एक बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। इसलिए इन मुद्दों पर हर किसी को सड़क पर होना ही चाहिए। आज जंतर मंतर में लाखों छात्र पहुंचे हुए हैं और पुलिस लाठीचार्ज वहां पर की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो हमारी विरासत है कि हमने सर नहीं झुकाया है, अंग्रेजों के आगे नहीं झुकाया, तो इनकी क्या बिसात है। अगर हमारे इतने महान लाठियां खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। मैम, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में बात हो रहा है कि उनको वहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए, क्या इस्तीफा देने से सब कुछ सही हो जाएगा, क्या लगता है आपको? इस्तीफा देने से सब कुछ सही नहीं होगा, लेकिन सही होने की शुरुआत होगी। जिम्मेदारी लेना तो आए सरकार को, इस सरकार को तो जिम्मेदारी लेना नहीं आता। जिम्मेदारी लेना तो आए, हमारे यहाँ परंपरा है। क्या लाल बहादुर शास्त्री ने कोई ट्रेन एक्सीडेंट कराया था? लेकिन जब उनके समय में इतनी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, उन्होंने नैतिकता के चलते इस्तीफा दिया। आज जो है दिल्ली में बच्चे जब सड़क उतर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है और बहुत से बच्चे घायल भी हुए हैं। कुछ बच्चों को देखा गया कि खून जो निकल रहा है। ये सब हमारे देश के उन लोगों को देखना चाहिए जिन्होंने इस सरकार को गद्दी पर बैठाया है कि वो आपके बच्चों को सही बात के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए लाठियां चला रहे हैं। तो ये चीज उन लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं उठेंगे तो कल आपके बच्चे होंगे उनकी जगह। तो आज नहीं उठेंगे, कल आपके बच्चे भी इसी तरह सड़कों पे आएंगे। और देख सकते हैं तमाम जो छात्रों का हुजूम जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त में जो गेट नंबर 3 से जो है ये हुजूम निकला हुआ है और यहाँ पर सड़कों पे आ रहा है, सुबह चौराहे तक जाएगा। और यहाँ पर तमाम छात्र जैसा हाय का नारा लगा रहे हैं, बहुत बिजी तो सभी है, हाय का नारा लगा रहे हैं।
यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय का नारा लगातार यहाँ पर लगता हुआ चल रहा है। किस चीज की तैयारी करते हो दोस्त साहब? मैं पीसीओसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर उतर गए हैं, तैयारी छोड़ के यहाँ पर, क्योंकि अब जरूरी है ये भी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जब आई जवाबदेही नहीं दे रही है, उसका क्या जवाब होना चाहिए? सरकार को आगे आना चाहिए। हम लोग को समर्थन कर रहे हैं, हम लोग को बताना चाहिए कि उनकी क्या गलतियां हैं, पेपर लीक में पारदर्शिता देनी चाहिए उन्हें। कम से कम आगे तो आए भाई, कब तक चुप कर लड़के लाठी चार्ज खा रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पर देखा कुछ लड़कों का सर भी फट गया है, उसके बारे में क्या? हाँ, सारी चीजें बंद कर दी गई, ये तो तानाशाही हो गया ना। जी जी और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये तो सीधा सीधा डिक्टेटरशिप ला दिया है। जी। तो इस तरह हम लोग को आना ही पड़ेगा, विरोध तो करना पड़ेगा ना। फिर से इंकलाब के नारे उठे हैं। जब तक युवा सड़कों पे नहीं आएगा, अपनी बात सरकार के सामने नहीं कहेगा खुल के, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी से बहुत उम्मीदें बांध के रखी थी। हम लोगों ने इंटर पास किया, उसके बाद सोचा था मोदी जी आएंगे, नहीं, उन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, और 2 करोड़ क्या है, 2 लाख भी रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। अब तो नीट जैसे एग्जाम भी लीक हो रहे हैं। अब बताइए, जो 22 युवा हमारे देश में सुसाइड कर ले रहे हैं, सोचिए उनकी मनोदशा क्या होती होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपना जीवन तो ऐसे ही आसानी से नहीं देता है। इसलिए अब इस सरकार को बदलना होगा। और जब हमारा देश इतना युवा है, मोदी जी दुनिया भर में जाके कहते हैं कि हम सबसे बड़े युवा आबादी वाले देश हैं, तो हमें युवाओं को आगे लाना होगा, उनके लिए काम करना होगा, तभी हमारा देश विकसित बनेगा। जो मोदी जी का खुद का विजन है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनना है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है विकसित भारत की बात हो रही है, और यहाँ पर तमाम छात्र जो है सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम में धीरे धीरे भी बदलाव हुआ है। अभी धूप था कुछ देर पहले, लेकिन अभी जो है मौसम चेंज हुआ है, धीरे धीरे बारिश शुरू हो गया है। और यहाँ पर तमाम जो है मैं इस वक्त पीछे हो गया हूँ बात करते करते, और यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं आपको दिख जाएंगे आगे, जो कि सुबह चौराहे तक वो जो है पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं।